नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हमारे पास जो चैप्टर रहेगा दोस्तों वो रहेगा कला संस्कृति का मेला। और मेले की यदि ये बात करें तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि मेला किस समय और किस दिन या हम कह सकते हैं कि कौन से ज़िले में इस मेले का आयोजन होता है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी उस सारी पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम है और उसमें यदि मेले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे यहाँ पर। तो वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो प्रथम क्वेश्चन है वो है कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों, मरु महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाता है, तो ये हमारे को पता होना चाहिए कि ये दोस्तों एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन देखो पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम में पूछा गया 2013 में, और फिर आपके सेकंड ग्रेड की एग्जाम में पूछा गया है, और एग्रीकल्चर ऑफिसर की एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मरु महोत्सव का जो आयोजन है वो दोस्तों कहाँ किया जाता है, तो यहाँ याद रखना कि ये मरु महोत्सव का आयोजन है वो जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, यदि मरु महोत्सव की बात करें तो हमारे पास ये जनवरी और फरवरी के महीने में, जनवरी और जो फरवरी का जो महीना आता है उस समय पर ये मरु महोत्सव का जो आयोजन है वो किया जाता है। ठीक दोस्तों, इसकी जो व्याख्या दे रखी है कि राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी और फरवरी माह में मरु महोत्सव का आयोजन जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत युग्म का पहचानिए। जो गलत युग्म है उसी को हमारे को बताना है। बेणेश्वर धाम का जो मेला है वो कहाँ लगता है, डूंगरपुर में लगता है, जो कि एकदम सही है यहाँ पर। बादशाह का मेला जो लगता है दोस्तों वो ब्यावर अजमेर में लगता है, ये भी सही है। और मरु महोत्सव है, अभी हम पढ़ करके आए हैं, मरु महोत्सव का आयोजन जो किया जाता है वो दोस्तों कहाँ किया जाता है, वो जैसलमेर में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रखा है, बाड़मेर लिख रखा है, तो यहाँ पर जैसलमेर होगा। और जो दोस्तों गोतमेश्वर का जो मेला है, गोतमेश्वर का जो मेला है दोस्तों सिरोही में भी लगता है, और गोतमेश्वर का मेला जो है एक प्रतापगढ़ में भी लगता है। गोतमेश्वर का मेला एक सिरोही में भी लगता है, तो ये कहाँ लगता है, प्रतापगढ़ में भी लगता है। गोतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है, गोतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, प्रतापगढ़। लेकिन दोस्तों गोतमेश्वर का जो मेला है वो कहाँ पर भी लगता है, सिरोही में भी लगता है, तो ये भी सही रहेगा और ये भी हमारा सही रहेगा। लेकिन यदि ऑप्शन इस प्रकार से हो जैसे, हाँ, तो इसका जो सारांश दे रखा है, गोतमेश्वर मेला जो है वो बैसाखी पूर्णिमा, बैसाखी पूर्णिमा से जेठ द्वितीय तक इसका लगता है, और ये लगता है अरनोद प्रतापगढ़ में। अरनोद कहाँ लगता है, प्रतापगढ़ में पड़ता है। उल्लेखनीय है कि गोतमेश्वर मेला पोसालिया नदी के तट पर सिरोही में भी बढ़ता है। यानी कि एक तो आपका कहाँ बढ़ता है, अरनोद प्रतापगढ़ में, और दूसरा बढ़ता है वो पोसालिया नदी है सिरोही के अंदर, वहाँ ये मेला आयोजित होता है। ऊंट महोत्सव का जो कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपको पता है बीकानेर में इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों महीना भी याद रखना, राजस्थान सरकार द्वारा ये जनवरी माह में ऊंट महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाता है, बीकानेर में ये आयोजित किया जाता है। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तेजाजी का जो मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम में पूछ लिया है, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक की एग्जाम में पूछा गया है, जेल प्रहरी की एग्जाम में भी पूछ लिया गया है। तो तेजाजी का जो मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, तो पर्वतसर नागौर में इसका मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है, तेजा दशमी आती है। यानी जो तेजाजी का जो मेला है ना वो तेजा दशमी को लगता है, लेकिन ये तेजा दशमी कौन सी है जिस दिन ये मेला आयोजित होता है, तो भादवा की जो शुक्ल पक्ष दशा है उस दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है, भाद्र शुक्ल दशमी को। दोस्तों ये आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है, किस हिंदू महीने में बताना है, तो हिंदू महीने की बात करें तो तेजा दशमी जो आती है वो दोस्तों भाद्रपद में शुक्ल पक्ष जो दशा है उसको इस मेले का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। ये एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और ये थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बादशाह का मेला बढ़ता है, बादशाह का जो मेला है वो बढ़ता है, तो वो ब्यावर अजमेर में आयोजित किया जाता है, ब्यावर अजमेर में। दोस्तों ब्यावर की यदि बात करें तो कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित इस नगर की जो तिलपट्टी प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है, तिलपट्टी प्रसिद्ध है। और अकबर बादशाह के नवरत्न में से एक टोडर मल को 2.5 दिन की बादशाह मिलने की याद में ताजा करने के उद्देश्य से दुल्हनडी के दूसरे दिन बादशाह मेले में बादशाह सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। ये याद रखना कि बादशाह मेले में बादशाह सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है, कब निकाली जाती है, दुल्हनडी के दूसरे दिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है, पुष्कर का जो मेला है वो किस माह में लगता है, तो वो नवंबर का जो महीना है उसमें इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों ये आरएस प्री एग्जाम 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि पुष्कर का जो मेला है वो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध रंगीन
मेरवाड़ा का कुंभ मेला पुष्कर जो मेला है वो अजमेर में है। और पुष्कर का जो मेला है वो कार्तिक यानी कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर मास में की एकादशी से पूर्णिमा तक विशाल मेले का जो आयोजन किया जाता है। संभवतः यह राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। संभवतः यह राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है जो कि कब आयोजित किया जाता है? पुष्कर में आयोजित किया जाता है कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? पुष्कर का जो मेला है वो किस तिथि को संपन्न होता है? तो वो हमने देख लिया कि जो मेला है वो कार्तिक की पूर्णिमा को ये आयोजित किया जाता है। कार्तिक जो पूर्णिमा है उसी दिन ये इस मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। आरपीएससी थर्ड ग्रेड में, पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी की परीक्षा में पूछ लिया है, कारापाल परीक्षा में पूछ लिया है। और ये जो ऑफिसर है इसी की एग्जाम में, यानी कि दोस्तों हम बात करें तो ये थर्ड ग्रेड का जो क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था वो पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम में 2007 में पूछा गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या जो किसी भी प्रकार की आरएस की जाए एग्जाम हो, वो क्वेश्चन हमारे को कांस्टेबल की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और जो कांस्टेबल का क्वेश्चन है वो हमारे को टीचर की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला जो है वो किस जिले में लगता है? बेणेश्वर धाम कहाँ है? तो याद रखना डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम स्थित है। ये सेकंड ग्रेड, सीआईडी और ईओ की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों डूंगरपुर जिले के नवा टापरा नामक स्थल पर माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक सोम, माही और झाकम तीन नदियों का संगम है। दोस्तों सोम, माही और झाकम तीन नदियों का क्या है? संगम है। और वहीं पर बेणेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। और दोस्तों इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, बिल्लों का इसे कुंभ कहा जाता है, और वागड़ का इसे पुष्कर और वागड़ का कुंभ और वागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण भारत में यही एकमात्र स्थान है जहां शिवजी के टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवजी का जो टूटा हुआ जो शिवलिंग है उसकी पूजा कहाँ की जाती है? तो याद रखना नवा टापरा नामक स्थान है और वो भी बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का जो कुंभ है वो किस मेले को कहा जाता है? तो वो याद रखना बेणेश्वर धाम में लगने वाला मेला डूंगरपुर में, जो कि सोम, माही और जाखम तीनों नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो हमने देखा कि माघ की पूर्णिमा को इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। राजस्थान पुलिस द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा, जेल प्रहरी की परीक्षा, सारी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ये याद रखना, इसमें नेगेटिव पूछा है हमारे से। करणी माता का जो मेला है वो देशनोक बीकानेर में आयोजित होता है, इसलिए ये कथन तो क्या है? सही है। अगला है रामदेवरा मेला जैसलमेर में, और बेणेश्वर मेला है वो डूंगरपुर में आयोजित किया जाता है। डूंगरपुर में आयोजित किया जाता है। केला देवी का मेला है वो करौली में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा नहीं है वो यहाँ पर 3 नंबर है, क्योंकि बेणेश्वर धाम का जो मेला है वो डूंगरपुर में आयोजित होता है, जो कि यहाँ पर हमारे को क्या दे रखा है? बांसवाड़ा दे रखा है। नौहर तहसील हनुमानगढ़ में है। और कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है यहाँ पर? तो नौहर हनुमानगढ़ में दोस्तों गोगा जी का मेला आयोजित किया जाता है। गोगा जी का मेला आयोजित किया जाता है। गोगा मेड़ी गोगा जी के समाधि स्थल गोगा मेड़ी, जिसे धुर मेड़ी में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी को विशाल मेला भरता है। दोस्तों याद रखना, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष जो आता है उसकी नवमी को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। विशाल मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है? बाबू जो महाराज है उनका मेला किस जिले में पड़ता है? तो याद रखना धौलपुर जिला हमारा। कौन सा जिला है? धौलपुर। कांस्टेबल, जेल प्रहरी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बाड़ी धौलपुर में स्थित है और बाबू महाराज का मेला यहीं पर आयोजित किया जाता है, और वो भी भाद्र शुक्ल एकादशी को। भादवे की जो शुक्ल पक्ष एकादशी है उस दिन इस मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। और याद रखना बाड़ी धौलपुर में। केला देवी का मेला कब लगता है? केला देवी का संबंध करौली से है और इसका जो मेला है वो चैत की शुक्ल पक्ष को आयोजित किया जाता है। चैत में जो शुक्ल पक्ष है उस दिन इसका मेला आयोजित किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक लांगुरिया गीत भी किया जाता है, यानी कि लांगुरिया नृत्य की बात करें चाहे लांगुरिया गीत गाया जाता है यहाँ पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केला देवी का जो मेला है वो करौली से 25 किलोमीटर दूर एक त्रिकुट पर्वत है, वहां पर काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। जो केला देवी का जो सफेद संगमरमर से बना हुआ है, किससे बना हुआ है? सफेद संगमरमर से बना आकर्षक एक मंदिर है, जो कि राजपूत वास्तुकला का अनुपम एक नमूना है। मंदिर के सामने प्रांगण में गणेश जी और एक भैरव जी की मूर्तियां हैं।
जिन्हें प्राकृत ब्रज भाषा में क्या कहा जाता है, लांगुरिया कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि प्रांगण में किन की मूर्तियां हैं, तो गणेश जी की और भैरव जी की जो मूर्तियां हैं उन्हें प्राकृत ब्रज भाषा में क्या कहा जाता है, तो लांगुरिया कहा जाता है। इनके भक्त इनकी आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं दोस्तों, लांगुरिया कहते हैं, और इसी की प्रसिद्धि में क्या गाते हैं, लांगुरिया गीत गाते हैं। यहाँ चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को 84 भोग के दर्शन के निमित्त विशाल मेला बढ़ता है। लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है, तो लांगुरिया ना वो आपका केला देवी का जो मेला है जो कि करौली में आयोजित होता है उससे रिलेटेड है ये लांगुरिया। और याद रखना ये लांगुरिया कहते किसे हैं, तो जो गणेश जी की मूर्ति और जो भैरव जी की जो मूर्ति है उसे ब्रज भाषा में लांगुरिया कहा जाता है। और इसी की आराधना में एक प्रसिद्ध गीत गाया जाता है जिसे लांगुरिया गीत कहते हैं। कौन सा गीत कहते हैं, लांगुरिया गीत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि मुनि का जो मेला है वो लगता है, कपिल मुनि का जो मेला लगता है वो दोस्तों कोलायत बीकानेर में आयोजित होता है, बीकानेर में आयोजित होता है। और दोस्तों यहाँ पर इस कपिल मुनि के मेले में हम बात करें तो इस मेले का जो आयोजन है वो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है, ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को। तो यहाँ हम देखते हैं कि कोलायत बीकानेर के अंदर जो कपिल मुनि का जो मेला आयोजित किया जाता है वो लगभग 51 किलोमीटर दूर स्थित है। कोलायत महर्षि कपिल की तपोभूमि है। तपोभूमि जो है वो बीकानेर से लगभग 51 किलोमीटर दूर है। और यदि दोस्तों बात करें तो कोलायत का सरोवर तथा इसके 52 घाटों के साथ ही पास में बने 5 मंदिर दर्शनीय है। यहाँ पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है, तो याद रखना बीकानेर। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है, तो रणथंभौर का जो मेला है वो दोस्तों सवाई माधोपुर में आयोजित किया जाता है। और ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आयोजित किया जाता है। और दोस्तों ये आपके जो त्रिनेत्र जो गणेश जी हैं उसके मंदिर में ये आयोजित किया जाता है, तो ये याद रखना। गणेश जी का जो त्रिनेत्र जो मंदिर है सवाई माधोपुर में, और उसी के पास स्थित इस मंदिर में श्री गणपति के मात्र मुख की पूजा होती है। मात्र किसकी पूजा होती है, मुख की पूजा होती है। गर्दन, हाथ, शरीर, आयुध व अन्य अवयव इस प्रतिमा में नहीं है। रणथंभौर के गणेश जी लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी को यहाँ प्रतिवर्ष एक ऐतिहासिक और संभवतः देश का सबसे प्राचीन गणेश मेला बढ़ता है। संभवतः देश का सबसे प्राचीन जो गणेश मेला बढ़ता है वो यहीं पर बढ़ता है। भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है, तो सिवाड़ जो दोस्तों है वो सवाई माधोपुर में स्थित है। सिवाड़ सवाई माधोपुर भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग श्री घुश्मेश्वर ईश्वरदा के पास सिवाड़ में अवस्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। राजस्थान में कपिल मुनि का जो मेला कोलायत में कब बढ़ता है, कपिल मुनि का जो मेला है वो कोलायत बीकानेर में बढ़ता है। और दोस्तों हमने अभी देखा था कार्तिक पूर्णिमा को इस मेले का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हमारा कार्तिक पूर्णिमा को। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कपिल मुनि का जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, जो कि कोलायत बीकानेर में है। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है, सीताबाड़ी। दोस्तों याद रखना सीता के साथ में क्या है, सीता कहाँ रह रही है, बाड़ी। तो बाड़ी से जो याद है हमारे को, याद रखना ये सीताबाड़ी का जो मेला वो हाड़ौती के अंदर लगता है, और हाड़ौती में केलवाड़ा बारा में। तो यहाँ पर यदि इसकी डिटेल देखें तो ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का जो मेला है वो केलवाड़ा बारा में बढ़ता है। और जो हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, और सहरिया जाति का इसे कुंभ मेला कहते हैं। सहरिया जाति का ये कुंभ मेला कहलाता है। और हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला सहरिया जाति का कुंभ मेला सीताबाड़ी का मेला, जो कि कहाँ पड़ता है, 12 में। और 12 में भी पूछे कहाँ, तो केलवाड़ा में। केलवाड़ा में दोस्तों यहाँ से हम यदि याद करना चाहिए तो केल से मतलब हम कह सकते हैं केले, और केले कहाँ लगते हैं, बाड़े में लगते हैं। बाड़े में तो सीता कहाँ रहती है, बाड़े में रहती है, और बाड़े में क्या लगते हैं, केले लगते हैं। तो हम कह सकते हैं केलवाड़ा 12 में स्थित है। तो सीताबाड़ी का जो मेला है वो कहाँ लगता है, केलवाड़ा 12 में। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है, तो वो 12 रहेगा। राजस्थान के रुणिजा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है वो है सांप्रदायिक सद्भाव। क्या है, सांप्रदायिक सद्भाव। जैसलमेर बीकानेर मार्ग पर जैसलमेर में 125 किलोमीटर दूर स्थित गांव जिसमें रुणिजा कहा जाता है, यह लोक देवता बाबा रामदेव जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे परचा बावड़ी रामदेव जी की शिष्या डालीबाई की समाधि दर्शनीय है। यहाँ भादो माह में रुणिजा यानी रामदेव रा का एक प्रसिद्ध मेला बढ़ता है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का एक प्रतीक माना जाता है। किसका, सांप्रदायिक सद्भाव का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। पौष मास में आयोजित होने वाला मेला है,
पौष मास में जो आयोजित होने वाला मेला है वो नाकोड़ा जी का मेला है। और दोस्तों ये नाकोड़ा जी कहाँ है? बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर में स्थित है दोस्तों, ये याद रखना। नाकोड़ा जी का जो मेला है वो मेवा नगर बाड़मेर में पौष कृष्ण दशमी को ये आयोजित किया जाता है। पौष कृष्ण दशमी को ये आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है? अलवर महोत्सव का जो आयोजन है दोस्तों पर्यटन विभाग के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। और किस माह में होता है? तो ये फरवरी माह में आयोजित होता है। याद रखना दोस्तों, पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अलवर महोत्सव का आयोजन फरवरी माह में होता है। जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतहरि मेला आयोजित होता है। भरतहरि का जो मेला है वो दोस्तों कहाँ आयोजित होता है? तो ये याद रखना, अलवर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा में पूछ लिया गया, कनिष्ठ अनुदेशक की परीक्षा में, और एसीएफ और एफआरओ एग्जाम 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2017 में भी, 2019 और 2021 में। अब दोस्तों देखते हैं कि भरतहरि का जो मेला है वो अलवर जिले में जो आयोजित होता है वो एक भरतहरि के आश्रम स्थल पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को लगने वाला यह मेला कनफटे सन्यासियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। कनफटे जो सन्यासी है उनका एक प्रमुख तीर्थ स्थल है कौन? भरतहरि का जो मेला, जो कि कहाँ आयोजित होता है? अलवर में आयोजित होता है। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? तो बाणगंगा का जो मेला है वो दोस्तों कहाँ लगेगा? जयपुर में लगेगा। बाणगंगा मेला प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को अर्थात अप्रैल मई में बाणगंगा जो नदी है वो जयपुर से निकलती है के पास विराट नगर जयपुर में आयोजित होता है। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2020, 21, 2019, 2019। तो चंद्रभागा का जो प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो ये जालरापाटन कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ में स्थित है। तो चंद्रभागा का जो प्रसिद्ध मेला है वो जालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। चंद्रभागा पशु मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा जालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? धौलागढ़ देवी जो है उसका जो मेला है वो राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? तो वो याद रखना, अलवर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, धौलागढ़ देवी का मेला बैसाख सुदी को बहतु कला गांव जो कि अलवर में है वहां पर यह आयोजित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक प्रलेख में। मारवाड़ जो है वो मारवाड़ उत्सव है वो जोधपुर में आयोजित होता है, ये सही बात है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में। हातिम उत्सव है वो जयपुर में आयोजित होता है। ब्रज महोत्सव धौलपुर में नहीं दोस्तों, ये भरतपुर में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है? भरतपुर में। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? यानी कि कोटा में जो दशहरा मेले का जो आयोजन होता है वो किसके काल में प्रारंभ हुआ? तो वो माधो सिंह के काल में प्रारंभ हुआ था, माधो सिंह के काल। दशहरा मेला जो कि कोटा देश में सबसे विशाल दशहरे मेले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के फर्तमहाड़ा शासक जो राव माधो सिंह द्वारा 1579 में स्थापित इस मेले की परंपरा लगभग 400 वर्षों के बाद आज भी चल रही है। बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी और उसी के उपलक्ष्य में इस मेले का आयोजन किया जाता है। यानी कि राम की रावण पर विजय हुई थी और उसी के उपलक्ष्य में ये मेला है ना वो प्रति वर्ष आश्विन माह में मनाया जाता है। प्रसिद्ध गोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंध रखता है? यानी जो गोटिया अंबा का जो मेला है वो राजस्थान के किस जिले से संबंध रखता है? तो ये बांसवाड़ा से इसका संबंध है, बांसवाड़ा से। गोटिया अंबा का मेला चैत्र अमावस्या को बांसवाड़ा में आयोजित होता है। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं दोस्तों। आदिवासियों का पहला कुंभ तो किसे कहा जाता है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में जो स्थित है उसको कहते हैं। और आदिवासियों का जो दूसरा कुंभ है वो आपका जो गोटिया अंबा का जो मेला है वो जो कि चैत्र अमावस्या को आयोजित होता है। गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? गोगा जी का मेला जो है दोस्तों कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पर फड़ौदी, सवाई माधोपुर, बेराट। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा वो गंगानगर की नौहर तहसील के एक गांव में। लेकिन दोस्तों ये नौहर है, ये गंगानगर में नहीं है, ये कहाँ है? हनुमानगढ़ में स्थित है। इसलिए इस क्वेश्चन को रॉन्ग मान लिया है बोर्ड ने। भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को गोगा जी का मेला हनुमानगढ़ की नौहर तहसील के गोगा मेड़ी में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? तो याद रखना, प्रतिवर्ष पहली रजब से 6 रजब तक। पहली वर्ष यानी प्रतिवर्ष जो है वो पहली रजब से 6 रजब तक। इसकी व्याख्या जो दोस्तों ये है कि ख्वाजा साहब की दरगाह है, यहाँ हर वर्ष हिजरी सवत के अनुसार पहली रजब से 6 रजब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है उसकी याद में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांव मुकाम में जाम्बेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? गांव मुकाम में जाम्बेश्वर का जो मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? तो ये लगता है 2 बार। मुकाम
तालवा जो नोक बीकानेर में है, प्रति वर्ष 2 बार आश्विन एवं फाल्गुन माह में अमावस्या को जाम्बेश्वर मेला बढ़ता है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो यहाँ पर याद रखना, बाणगंगा, महावीर जी, केला देवी, करणी माता का जो मेला है, जो कि देशमुख बीकानेर में इस मेले का आयोजन किया जाता है, वो वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। दोस्तों ऐसे माताएं कितनी हैं? 5 हैं जिनके मेले वर्ष में 2 बार आयोजित किए जाते हैं। चलिए देखते हैं। एक तो वीरात्रा माता का जो मेला है वो वीरात्रा बाड़मेर में स्थित है, जो जिसका मेला चैत्र भाद्रपद व माघ शुक्ल 14 को लगता है। करणी माता का जो मेला है वो भी देशमुख बीकानेर में स्थित है, इसका मेला भी 2 बार आयोजित किया जाता है। तो वीरात्रा माता आ गई, एक करणी माता आ गई, एक जीण माता का मेला जो कि रेवासा सीकर में स्थित है, एक आपके पास शाकंभरी माता आ चुकी है जो कि शाकंभरी सांबर जयपुर में स्थित है, और एक दधिमती माता का जो मेला है वो गोठ मांगलोद नागौर में स्थित है। तो दोस्तों याद रखना, दधिमती माता, शाकंभरी माता, जीण माता, करणी माता और वीरात्रा माता। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो अभी हमने देखा है कि जो आपके पास, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर केला देवी का मेला, सिवाड़ का मेला और भरतहरि का मेला और महावीर जी का मेला, ये हमने नहीं पढ़ा। हमने दधिमती माता का पढ़ा था, शाकंभरी माता का पढ़ा था, जीण माता का पढ़ा था, करणी माता का पढ़ा था और आपके पास वीरात्रा माता का पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो डाउट में रहेगा, मतलब बोर्ड ने इसका आंसर नहीं बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? 2 बार आयोजित होता है तो हमने देखा था जीण माता का जो मेला है जो कि रेवासा सीकर में आयोजित होता है। दोस्तों मैं फिर से एक बार उन 5 माताओं के नाम बताता हूँ। एक तो आपके पास वीरात्रा माता है जो कि बाड़मेर में स्थित है, एक करणी माता है जिसका मेला देशमुख बीकानेर में आयोजित होता है, एक जीण माता का मेला आ गया जो कि रेवासा सीकर में है, एक शाकंभरी माता जिसका मंदिर है शाकंभरी सांबर जयपुर में, और एक दधिमती माता का मेला गोठ मांगलोद में स्थित है जो कि नागौर में है। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो ये सीकर में रेवासा स्थान है, वहां पर इसका मेला आयोजित होता है। मेला माह सुमेलित कीजिए। तो हमारे को ये बताना है कि कौन सा मेला कब आयोजित किया जाता है, ये क्वेश्चन हमारा है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना, जो पुष्कर का जो मेला है ना, वो याद रखना कार्तिक को आयोजित होता है, पूर्णिमा को उस दिन यह आयोजित होता है। तो 1 में 3 है। और दोस्तों यदि ऑप्शन देखें तो ए में 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा एक ही होने वाला है। जीण माता का मेला है वो चैत में आयोजित होता है, और जो भरतहरि का जो मेला है वो दोस्तों भाद्र पद में आयोजित होता है, और डिग्गी का सावन में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर तिथि हमारे को बतानी है कि किस दिन कौन सी तिथि को आयोजित होता है। तो जो देवनारायण जी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इसका आयोजन होता है, और जो रामदेव जी का जो मेला है वो आपके पास क्या रहेगा, इसका भाद्र शुक्ल द्वितीय को। और वीर फत्ता जी का जो मेला है दोस्तों वो भाद्र शुक्ल नवमी को आयोजित होता है, और तेजा जी का जो मेला है वो भाद्र शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? कल्याण जी का जो मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? तो ये डिग्गी मालपुरा टोंक में स्थित है, डिग्गी मालपुरा टोंक में स्थित है। फूलडो फूलडो फूलडोत्सव उत्सव है दोस्तों ये, जो कि ये शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होता है, और ये राम स्नेही पंथ का उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जाता है। ये फूलडोत्सव महोत्सव है, और ये याद रखना ये शाहपुरा भीलवाड़ा में ये संप्रदाय है, राम स्नेही संप्रदाय, उसके वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। और ये दोस्तों याद रखना ये होली के दूसरे दिन इसका आयोजन किया जाता है, फूलडोत्सव महोत्सव का दूसरे दिन आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसीन भीलवाड़ा में प्रति वर्ष किस समय लगता है? तो ये याद रखना भादवा शुक्ल अष्टमी को, भादवा शुक्ल अष्टमी को। सवाई भोज का मेला प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल अष्टमी को आयोजित किया जाता है। यह मेला भीलवाड़ा के आसीन में आयोजित होता है। ये पीटीआई सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें यह पूछा कि सुमेलित कीजिए। तो जीण माता का जो मेला है दोस्तों वो कहाँ लगता है? सीकर में। और आपके पास करणी माता का मेला लगता है देशनोक बीकानेर में, गणेश जी का लगता है सवाई माधोपुर में, और भरतहरि का मेला लगता है अलवर में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? कानन मेला दोस्तों जो आयोजित किया जाता है वो, और मुंडवा का मेला, मरु मेला और कपिल मुनि का मेला। तो दोस्तों कपिल मुनि का जो मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये दोस्तों याद रखना, कपिल मुनि का मेला है वो कोलायत बीकानेर में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कोलायत बीकानेर में किया जाता है। दोस्तों इसको यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर देखो डी में 4 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है। और दोस्तों जो मरु मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? वो जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। अब दोस्तों हमारे पास जो बचा कानन का मेला है। अब दोस्तों ये कानन का मेला है वो बाड़मेर में आयोजित होता है, और जो मुंडवा का मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? नागौर में आयोजित होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा
वो इसमें और इसमें, यानी कि आपका आंसर 3 नंबर यहाँ पर सही है। राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? तो विश्व प्रसिद्ध जो उर्स का आयोजन होता है वो अजमेर में होता है। डॉट 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 को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों मांड महोत्सव के रूप में जिसे जाना जाता है वो आपका मारवाड़ क्षेत्र रहेगा। मारवाड़ क्षेत्र रहेगा। मारवाड़ यहाँ पर आंसर रहेगा। जोधपुर की फेमस मारवाड़ महोत्सव नृत्य संगीत का वार्षिक उत्सव है जिसे मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। इस महोत्सव का आयोजन हर साल आश्विन महीने में आयोजित किया जाता है और इस महोत्सव का आयोजन प्रसिद्ध उम्मेद भवन पैलेस और मंडोर जोधपुर में और मेहरानगढ़ के किले में होता है। राजस्थान में पतंग उत्सव का जो आयोजन किया जाता है वो दोस्तों जनवरी में होता है। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव में मनाया जाता है, तो वार्षिक जो शीतकालीन उत्सव है वो माउंट आबू सिरोही में। बीकानेर ऊँट त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो बीकानेर में जो ऊँट महोत्सव है दोस्तों प्रथम, यानी कि हम कह सकते हैं जनवरी माह में ही इसका आयोजन किया जाता है। निम्नलिखित में से राजस्थान को कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? निम्नलिखित में से राजस्थान को कौन सा जिला है वो कानन मेला संबंधित है? तो ये दोस्तों कौन सा है? बाड़मेर है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना, हमारा जो कानन मेला है वो कहाँ है? बाड़मेर में आयोजित होता है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। ऊँट उत्सव की यदि बात करें तो ये आपके पास कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? ये बीकानेर में आयोजित होता है। हाथी है वो आपके जयपुर में है और मरु की बात करें तो ये बाड़मेर में रहेंगे और थार महोत्सव है वो